ओके बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज कंसेप्ट ऑफ रोटेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट्स सी. देखिए बच्चों, आई थिंक एवरीवन नो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं. लाइक वन इज एल्जेब्रिक मेथड, द सेकंड इज पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड द थर्ड इज यूलर रिप्रेजेंटेशन. ओके, बट इसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन. नाउ जो लास्ट हमने वर्ड यूज़ किया रिप्रेजेंटेशन का, यूलर रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को. आई होप एवरीवन नो दिस कि कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z1 एंड ओके, और ओरिजिन से इसने कितना एंगल बना रखा है, दैट इज इट्स आर्ग्यूमेंट. एंड ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस is called modulus, right? So how we write this complex number in a Euler form, that z1 will represent as mod z1, पहले modulus form आता है, okay, e iota and that angle made by, ठीक है, x axis in anti-clockwise direction, or you can say argument of this z1. So this is called Euler representation. Okay, this is how you can represent. Now, what is concept of rotation? Now, what I am doing, suppose I am taking 3 cases. Out of that, my first case is case 1. मैं Z1 को या ये मॉड जो ये लेंथ है इसको रोटेट करो, ठीक है, फॉर सम एंगल लेट्स से अल्फा. ओके, लेट्स सी. सो अर्लियर इट लुक लाइक दिस Z1. now I'm rotating it. तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को रोटेट करता हूँ कीपिंग इट्स डिस्टेंस सेम, तो आई थिंक ये Z1 उठ के अगर यहाँ आ जाता है. नाउ दिस विल बी अवर न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से Z2. एंड लेट्स से कि जो मैंने इसको रोटेट किया दैट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, राइट. एंड ये पहले कितना था, थीटा. So now how do you write Z2? Z2 कैसे लिखेंगे आप? I think very simple. जैसे पहले वाला लिखा था वैसे इसको भी लिख देंगे. So this is mod Z2, although mod Z1 and mod Z2 are same. Okay, लेकिन उसको हम बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे. Now mod Z2 को कैसे लिखेंगे आप? mod Z2 पहले मॉडुलस लिखते हैं, e iota the angle made by this with x axis, right, with x axis. So how much? Alpha plus theta, ये लिखेंगे. Now you can see कि मैं अगर इसको ब्रेक कर लूं e iota theta, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना बच्चों, right? So I think, and mod Z2 is nothing but mod Z1. mod Z1, this is our first case कि keeping modulus same and we are rotating this line, so our new complex number becomes Z2. ठीक है. सो कैन यू सी कि ये इसको तो हमने क्या बोला था, Z1. सो Z1 e आयोटा अल्फा भी लिख सकते हैं. यानी कहने का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपने Z1 को रोटेट किया तो द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z2 कैन इजीली बी राइट इन द फॉर्म ऑफ Z1 एंड दैट रोटेटिंग एंगल. सो लाइक दिस वन, लाइक Z1 into e iota and that rotating angle. As simple as that, right? So this is our case first, like we are keeping the modulus same. Now what if, like some student may ask कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, let's say case 2, कि या इसी का हेल्प लेके हम कुछ और भी फाइंड करना चाहते हैं. कहने का मतलब ये कि let's say Z1, let's say this is Z2 suppose. ओके, अब मुझे वो Z2 निकालना है. ऑल्दो वी नो कि दिस इज आवर रोटेटिंग एंगल, लेट्स से अगेन अल्फा. नाउ हाउ डू वी फाइंड Z2 नाउ? लेट्स सी कैसे हम Z2 को निकालते हैं. सो दिस इज आवर केस 2. सो अगेन अगर मैं यही केस अप्लाई लगाऊं, केस 1 वाला, सो कहने से कि अगर मैंने कीपिंग मॉडुलस सेम, मैंने Z1 को रोटेट किया. नाउ दिस इज आवर Z1 डैश, यस और नो? नाउ व्हाट इज Z1 dash? What is Z1 dash? This is mod Z1 dash
और यू कैन से, अगर आप लोग थोड़े समझदार हैं इसमें तो ध्यान से देखिए, mod z1 dash and mod z1 will be same, तो कैन आई राइट mod z1 as it? ओके ओके नाउ, लेकिन हमने अभी सीखा था कि हम इस z1 डैश को z1 इंटू ई आयोटा अल्फा लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा केस 1 में। दिस z1 डैश, अगर मॉडुलस को हमने सेम रखा। नाउ व्हाट इज z2 बट, तो आई थिंक इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व करेंगे एंड थोड़ा बहुत आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दिस इज लुक का लाइक ऑफ समवेयर वेक्टर, वेक्टर की थिंग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। मैं इसको रिलेट करूंगा आगे जाके वेक्टर से भी, लेकिन आई थिंक इतना थोड़ा बहुत आपको सेंस लेना है कि एक तरीके से जैसे आप वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज लुक लाइक दैट वन। ओके, तो अगर मुझे z2 चाहिए, लेट्स से z2 वेक्टर चाहिए, आपके इस पास z1 डैश वेक्टर आ रखा उसी लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, एक आपने चीज़ पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हम यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे यूनि मॉड्यूलर्स का। तो कैसे करें, कैसे करें हम क्या करें, इस पूरे को डिवाइड कर दें। कैसे करते हैं, वो यूनिट वेक्टर क्या निकालते हैं, एक वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट लेंथ का, लेट्स से दिस लेंथ का हमें डायरेक्शन चाहिए एंड यूनिट लेंथ का हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेंगे। वो कैसे निकलेगा, सिंपली अगर आप इसी को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट अवर यूनिमॉड्यूलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इफ आई विश टू फाइंड z2, कैन यू से कि अगर वेक्टर का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो z2 इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, और यू कैन से मॉड z2 टाइम्स ऑफ उसका जो लेंथ है और डायरेक्शन हमारे पास ये रहा। डायरेक्शन क्या हुआ बेटा, z1 डैश अपॉन मॉड z1, z1 डैश अपॉन मॉड z1। नाउ आई कैन पुट दिस वैल्यू हियर and you will see a certain result which is very important and then we will move over case 3। but here what was the result कि आपने z2 और z1 dash upon mod z1 का वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं तो this is will look like z1 upon z1 mod e iota alpha। now further you will see कि z2 अगर मैं ऐसा लिख दूँ, z2 upon mod z2 bar is equal to z1 upon mod z1 bar e iota alpha, so this is our result। okay, and then we have a case 3 also, but okay, I hope this will be understandable. Thank you.